हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि गूगल के होम पेज का डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, वो भी HTML एंड CSS पे। मतलब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आज हम लोग गूगल के होम पेज का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, वो भी CSS और HTML का यूज़ कर इस टाइप का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले गूगल का जो ये डिज़ाइन है, ये जो लोगो है, ये बनाना सीखेंगे। फिर सर्च बार बनाना सीखेंगे, फिर नीचे के ये दो चीज़ बनाना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर का नाम अपना नाम या कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम से बनाता हूँ, राजीव HTML गूगल इंटरफेस। ओके, मैंने इस नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको VS कोड को ओपन करना है। यदि आपके पीसी में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको कहीं से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप फाइल में क्लिक करिएगा। फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप में फ़ाइल बनाया तो डेस्कटॉप में जाएंगे। इसके बाद मेरा ये फ़ोल्डर यहाँ पे है, राजीव HTML गूगल इंटरफेस। इसको सेलेक्ट करके इस फोल्डर को मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो फाइल बनाना है। यहाँ पे न्यू फाइल, इस जगह पे यदि क्लिक करिएगा तो आपका ये हो जाएगा न्यू फाइल। इस जगह पे यदि क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले HTML का फाइल बनाऊँगा। इसके लिए index.html लिखना पड़ेगा। देन एंटर प्रेस करने से हमारा HTML का फाइल बन जाएगा। फिर मुझे और एक फाइल बनाना पड़ेगा CSS के लिए। फिर से न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा style.css। देन एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा एक HTML का फाइल बन के रेडी हो गया और दूसरा CSS का फाइल बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद हमारा कोड लिखने का ये एक ब्लैंक पेज है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे। सबसे पहले HTML का कोड लिखेंगे तो HTML पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो HTML में कोड लिखने के लिए मुझे शिफ्ट दबाने के बाद यदि 1 पे प्रेस करेंगे, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, तो हमारा ये आ जाएगा। फिर इसको ऊपर जस्ट क्लिक कर दीजिएगा तो हमारा मेन कोड लिख के आ जाएगा। टाइटल यहाँ पे रख दीजिए। टाइटल हम बनाना चाहते हैं गूगल होम पेज, तो यहाँ लिख देना गूगल होम पेज। गूगल होम पेज लिखने के बाद यहाँ पे आपको CSS को लिंक करना पड़ेगा। अभी जो मैंने दो फाइल बनाया था यहाँ पे HTML का और CSS का दोनों लिंक्ड नहीं है, इसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के लिए कोड लिखना पड़ता है, एंगल ब्रेसेस ओपन, फिर लिंक मतलब मुझे लिंक करना है रेल मतलब होता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मतलब किसके साथ मुझे इसको लिंक करना है, उस चीज़ को मुझे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टाइल सीट को लिंक करना चाहता हूँ तो स्टाइल सीट यहाँ पे लिख देना है। देन स्टाइल सीट है कहाँ पे, उसका पाथ को लिखना पड़ेगा। उसका नाम क्या है, HREF। उसका पाथ को लिखने के लिए ये कोड होता है। देन एंटर प्रेस करने के बाद आपको उसका पाथ लिखना पड़ेगा। मैंने उसका पाथ का नाम रखा हूँ style.css। तो यहाँ पर आपको लिख देना है style.css। मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ आगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मेरा पास ये आ जाएगा। फिर एंगल ब्रेसेस को ऑफ कर देंगे। जैसे ही ऑफ किए हमारा ये लिंक्ड हो चुका है। ठीक है, अब लिंक होने के बाद यदि आप F5 के ऊपर प्रेस करते हैं और क्रोम पे हम रन कराना चाहते हैं तो रन कराएंगे, तभी हमारे पास गूगल होम पेज जो अभी टाइटल का नाम रखें ये आ रहा है। बाकी पूरा बॉडी हमारा ब्लैंक है, तो इसी में हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये इसको नीचे कर देते हैं। अब बॉडी में हमको सारा आइटम्स बॉडी में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं H1 से। इस हेडिंग का नाम रख देते हैं, क्लास लगा के इसका नाम रखते हैं क्लास इक्वल्स टू, मैं इसका नाम रख देता हूँ लोगो। जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ गूगल का, वो लोगो को बनाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इस डिज़ाइन को बनाना चाहता हूँ। इसको लोगो मैंने रख दिया। इसका नाम क्या रख दिया, लोगो। और नाम रखने के लिए इसको क्लास देना पड़ता है। क्लास देने के बाद इसको मैं एंगल ब्रेसेस से ऑफ कर दिया। अब इसके नीचे सारा बनाएंगे। सबसे पहले स्पैन लिखेंगे, स्पैन टैग का मतलब होता है, अभी मैं बता दूंगा। स्पैन का भी नाम रख देता हूँ, क्लास लगा के इक्वल टू लगा के इसके बीच में जो जी होता है किस कलर का होता है ये देख लेते हैं। जी हमारा ब्लू कलर का होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू, BLUE। ब्लू लिखने के बाद यहाँ पर एंगल ब्रेसेस को फिर से ऑफ करना है, बंद कर देना है। फिर जी कैपिटल में लिखना है क्योंकि गूगल का पहला लेटर जी आता है। फिर हमारा ऑटोमेटिकली ये स्पेन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसको यदि मैं रन कराता हूँ तो हमारे पास जी लिख के तो आ गया। अब इसको बीच में लाना है, कलर करना, उसके लिए CSS का यूज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो पे बने रहिए, आगे धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्लास का मतलब होता है, स्पैन का मतलब होता है कि जो भी मैं आइटम्स लिखूंगा सारा एक लाइन में आएगा। ठीक है, यदि विदाउट स्पैन यदि टैग लगाते हैं तो सारा आइटम GOOGLE सारा ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। लेकिन मुझे हॉरिजेंटली डालना है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पैन टैग लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ इसको बार बार कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी। ठीक है, फिर इसके नीचे पेस्ट करेंगे।
कंट्रोल V। अब गूगल का O आता है, गूगल का O कौन से कलर का होता है वो भी देख लेते हैं। हमारा जो गूगल का O होता है रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे RED रेड लिख दिया और यहाँ पर सिंपली O लिख दिया। सेम चीज़ मेरा कॉपी किया हुआ है तो कंट्रोल V दबाना है। रेड के बाद और एक O आता है, वो किस कलर का होता है वो भी देख लीजिए, या येलो कलर का होता है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येलो, YELLOW येलो, एंड G की जगह O लिख देता हूँ। सेम चीज़ सभी के साथ करना है। तो एंटर प्रेस किया, फिर कंट्रोल भी करने के बाद वो पेस्ट कर दिया। अब ब्लू के बाद कौन सा कलर होता है, शायद ग्रीन होता है, नहीं फिर से ब्लू होता है, तो फिर से ब्लू कलर लेना है, BLUE ब्लू, एंड GOOG। अब G स्मॉल लेटर का होता है तो G स्मॉल लेटर कर दिया, फिर से एंटर, फिर से कंट्रोल भी, एंड ग्रीन कलर का होता है L, तो GREEN ग्रीन लिख देना है एंड यहाँ पे L लगा देना है, ठीक है। इसी प्रकार लास्ट वाला लाइन में कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है E हमारा, तो यहाँ पे क्या करना है, E लिखना है और इसमें ब्लू के जगह रेड कर देना है। तो हमारा सारा गूगल का सारा लेटर लिख के आ गया। F5 दबा के यदि मैं रन करता हूँ तो मैंने गूगल लिख दिया है। अब इसको क्या करना है, इसको मैं डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा style.css में, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे कोड करना पड़ेगा। तो कोड करने के लिए सबसे पहले बॉडी टैग लगाएंगे। हमारा जो बॉडी है वो बॉडी के लिए कुछ कोड होता है, तो बॉडी टैग लगाने के बाद यदि मैं कर्ली ब्रैकेट को यदि मैं ओपन करता हूँ, करने के बाद इसका मार्जिन 0 कर देता हूँ। मार्जिन मतलब थोड़ा सा भी मार्जिन किधर से भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ गूगल लिखा है ना, तो ये वाला पेज, यहाँ पर ये पेज पूरा सटा हुआ रहेगा पूरा, इसलिए मार्जिन 0, ठीक है। मार्जिन 0 करने के बाद इसका हाइट भी सेट कर देता है, हाइट HEIGHT हाइट, हाइट सेट कर देते हैं 100 VH। अब 100 VH सेट करने के बाद इसको नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद डिस्प्ले सेट करते हैं। डिस्प्ले माने जब भी दिखेगा वो फ्लैक्स दिखेगा, फ्लैक्स मीन्स एक लाइन में, ठीक है। ये फ्लैक्स लगा दिया एंड देन जस्टिफाई कंटेंट का मैं टैग लगाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा वो सारा सेंटर पे रहेगा, ठीक है। एंड और एक कोड लगाता हूँ अलाइन आइटम्स, ALIGN अलाइन ITEMS, अलाइन आइटम्स का कोड यदि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे डबल बार आ गया, इसको कंट्रोल Z से मैं इसको हटा देता हूँ। अलाइन आइटम ALIGN, देखिए अलाइन आइटम्स लिख के आ गया, जस्ट यहाँ पे जाकर क्लिक कर देना है। अलाइन आइटम्स में भी सेंटर लगा देना है, तो यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, ये बॉडी में F5 दबा के यदि मैं रन करूँगा 1 सेकंड, HTML में जाने के बाद रन किया जाता है। जैसे रन किया तो हमारा गूगल बीचों बीच आ गया, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट मैंने क्या डाल दिया था, सेंटर डाल दिया था। डिस्प्ले फ्लैक्स डाला मतलब सारा एक लाइन में आया, और जो भी आइटम्स रहेंगे वो सेंटर पर रहेंगे, मतलब चारों तरफ से इक्वली डिस्टेंस में रहेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं से, ठीक है। और हाइट 100 VH, मतलब इसको स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल नहीं होगा, ये पूरा पेज में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 100 के जगह यदि बढ़ाते हैं तो ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन होगा, ठीक है। और मार्जिन 0 रहेगा, मतलब चारों तरफ से मार्जिन 0 है। अब फिर से स्टाइल में कोड करेंगे। अभी मैंने एक लोगो बनाया था, ध्यान से देखो, HTML में जाके लोगो नाम का एक क्लास रखा था, तो एक लोगो को मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, डॉट डाल के लोगो लिखना पड़ेगा, एंड कर्ली ब्रैकेट को फिर से ओपन करना पड़ेगा। एंड देन इसका डिज़ाइन करने के लिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ पहले सेट करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ FONT फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ नीचे मैं फ़ॉन्ट साइज़ पे 90 पिक्सल रख देता हूँ, 90 पिक्सल। इसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर लेता हूँ, FONT फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली रख देता हूँ एरियल सैंस सेरिफ रख देता हूँ, सबसे अच्छा होगा एरियल, ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ़ॉन्ट वेट डाल देते हैं, FONT फ़ॉन्ट वेट, मतलब कि ये बोल्ड कर देंगे इसका, फ़ॉन्ट वेट हम बोल्ड रख देते हैं, तो यहाँ पे बोल्ड, ओके। इसी टाइप से सारे कलर्स, इसको एक बार रन करके फिर से देख लेते हैं HTML में जाके। F5 पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा और हमारा सारा गूगल का लेटर ये बोल्ड हो चुका है। अब इसको एक एक करके कलर भी करना है, तो कलर करने के लिए फिर से HTML में CSS में जाएंगे, CSS में जाने के बाद फिर एंटर प्रेस करेंगे, एंड देन डॉट ब्लू, BLUE ब्लू, मतलब मैंने यहाँ पे ब्लू नाम रखा था, इस क्लास का नाम क्या रखा था, ब्लू, तो ब्लू पे कोडिंग करेंगे। तो इसीलिए इसको एंगल कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, करने के बाद कलर डाल देते हैं, COLOR कलर। कलर कौन सा कलर का था, ब्लू कलर का था, बट ये वाला ब्लू नहीं था, कुछ दूसरा टाइप का था, तो ब्लू का कलर थोड़ा सेट कर लेना। हमें लगता है कि कॉर्न फ्लावर ब्लू था, तो इसको मैंने ये सेट कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम कोड आपको सारा का लिखना है। ब्लू के बाद क्या था, ब्लू के बाद रेड था, तो डॉट RED रेड, फिर एंगल कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर कलर, ठीक है, कलर डालना है,
कलर इसका था रेड कलर का था, क्योंकि रेड नाम रखा था तो रेड ही होगा। तो यहाँ से आप RED रेड सिंपल रेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर से करना है येलो, डॉट येलो, डॉट YELLO डॉट येलो का भी करना है। तो येलो के लिए कौन सा लेटर था, येलो कलर करना पड़ेगा, कलर COLOR कलर येलो। तो यहाँ पे YELLO येलो कर देना है, ठीक है। और एक लास्ट था, इसको भी करना है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा डॉट ग्रीन, ग्रीन कलर का और एक कलर था, ठीक है। एंगल ब्रेसेस ओपन, ग्रीन के लिए भी कलर ग्रीन डाल देना है, कलर ग्रीन, ग्रीन, ओके। अब मेरे ब्रैकेट यहाँ पे देना छूट गया था ये वाला, ये कोई भी कोड कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अब यदि HTML में जाकर रन कराते हैं तो ये रन हो जाएगा, देखिए। अब गूगल का मैंने वो चीज़ पूरा अच्छे से बना लिया, आप मैच कर सकते हैं, यही वाला है, ठीक है। अब इसका सर्च बार बनाएंगे, और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो सब भी लगाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।